अपना मान इतना घटा दो कि नीचे गिरा हुआ व्यक्ति भी दिखाई दे। यदि प्रत्येक व्यक्ति ने क्षमा को अपने जीवन व्यवहार में अंगीकार कर लिया तो दुनिया भर में हर साल युद्ध की तैयारियों पर खर्च होने वाले अरबों रुपए बच जाएंगे और यह धन पीड़ित मानवता की सेवा पर खर्च हो सकेंगे। भारत में जात पात नहीं बल्कि मानवता पलती है और यह मानवता क्षमा, विनम्रता और दिल की स्वच्छता में ही वास करती है। प्रतिशोध नहीं बल्कि आत्मबोध अपनाकर बदला लेने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं, क्योंकि एक बार जो बदला लेने का क्रम आरंभ हुआ तो दोनों तरफ से यह सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है। यह प्रेरणामयी धर्मोद्गार राष्ट्रमाता आर्यकारत्न श्री 105 पूर्णमती जी ने आज रविवार को ग्वालियर के सकल जैन समाज द्वारा आयोजित सामूहिक क्षमावाणी महोत्सव में आयोजित धर्मसभा में व्यक्त किए। मप्र विधानसभा के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य एवं उप्र के राज्यसभा सदस्य नवीन जैन पीएनसी के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित सामूहिक क्षमावाणी महोत्सव में सभी ने हाथ जोड़कर एवं गले मिलकर वर्ष भर में हुई गलतियों व त्रुटियों के लिए परस्पर क्षमायाचना की। इस अवसर पर मां श्री पूर्णमती ने अपने आशीर्वचन में कहा कि मान बढ़ाई और स्वकीर्ति सबसे बड़ी बुराई है। उन्होंने कहा कि जो पहले क्षमा मांगता है वह सबसे बड़ा बहादुर है, जो सबसे पहले क्षमा कर देता है वह सबसे बड़ा शक्तिशाली है, और जो व्यक्ति क्षमा के बाद सब कुछ भूल जाता है वह सबसे बड़ा सुखी है। उन्होंने कहा कि सोने चांदी के सिक्कों से घर भर सकते हो, बांध और सड़कें भी खूब बना सकते हो, लेकिन पहले इन पर चलने वाला इंसान तो बना लो। करोड़ों जप एक तरफ हैं, लेकिन एकाग्रता से ध्यान एक तरफ है। जैन धर्म हमारी बपौती नहीं है, यह पूरे देश का धर्म है। जैन दर्शन जनवरी से जनवरी का धर्म है। वर्षायोग समिति के मीडिया प्रभारी ललित जैन ने बताया कि सामूहिक क्षमावाणी महोत्सव में मुख्य अतिथि की आसंदी से संबोधित करते हुए मप्र विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पूज्य गुरु माता के चरणों में वंदना करने के बाद अपने उद्बोधन में कहा कि जैन धर्म का ग्वालियर से प्राचीन युग से ही अटूट नाता रहा है। शहर के मध्य गोपाचल तीर्थ है, एक तरफ सिहोनिया तीर्थ है तो दूसरी तरफ सोनागिर तीर्थ है। 1000 साल पुराने ग्वालियर किले को किसी भी कोने से निहारें, हमें जैन तीर्थंकरों की भव्य प्रतिमाएं ही दृष्टव्य होती हैं। ग्वालियर के गौरवशाली इतिहास में आज पुनः एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है, जब देश की सर्वाधिक पूजनीय साध्वी गुरुमां श्री पूर्णमती जी इस पावन भूमि पर चातुर्मास कर रही हैं। उन्होंने सभी ग्वालियर वासियों की ओर से गुरुमाता का वंदन, अभिनंदन किया। तोमर ने क्षमावाणी पर्व पर सभा में उपस्थित सभी लोगों से दोनों हाथ जोड़कर व शीश झुकाकर वर्ष भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगी। महोत्सव में विशिष्ट अतिथि उप्र के राज्यसभा सदस्य एवं आगरा के पूर्व महापौर नवीन जैन पीएनसी ने अपने उद्बोधन में कहा कि क्षमावाणी के महत्व व जैन दर्शन को यदि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी समझ ले तो सभी समस्याएं हल हो जाएं। उन्होंने जैन दर्शन के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि मोदी ने क्षमावाणी के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर देशवासियों से क्षमा मांगी है। उन्होंने जैन कल्याण बोर्ड बनाने व सीएम हाउस में जैन समाज के साथ क्षमावाणी महोत्सव मनाने के लिए मप्र के मुख्यमंत्री मोहन यादव को समग्र जैन समाज की ओर से धन्यवाद व्यक्त किया। समारोह के प्रारंभ में वर्षायोग समिति के स्वागत अध्यक्ष पारस जैन सर्राफ ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि ग्वालियर अंचल में गोपाचल, सोनागिर और सिहोनिया जैसे जैन तीर्थ होने के कारण यहाँ साधु संतों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए यहाँ संत निवास बनाया जाए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर से इस संकल्प को मूर्त रूप देने में सहयोग देने का आग्रह किया। प्रत्युत्तर में विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि ग्वालियर में जैन समाज के संत निवास के निर्माण का सपना अवश्य पूर्ण होगा। कभी कोई भूल हुई हो, कभी किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो या मेरे शब्द से किसी के मन को ठेस पहुंची हो, तो इस अवसर पर मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक क्षमा चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है माता जी के आशीर्वाद से आप मुझे क्षमा देने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद थी उनका चतुर्मास ग्वालियर को हुआ, तो मैं इनको कहना चाह रहा हूँ कि हम तो सदानंद महाराज जी को ले गए, आप तो देश की सर्वोच्च साध्वी पूर्णमती माता जी को ला लिया है। और इससे बड़ा सौभाग्य ग्वालियर के लोगों का नहीं हो सकता है। पूर्णमती माता जी की चर्चाएं ग्वालियर में नहीं, आगरा में नहीं, पूरे देश के अंदर इनकी चर्चाएं होती है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी की चर्चा होती है और पूर्णमती की चर्चा
वहाँ सार्थक होती है। ऐसी योग बड़ी देश की सर्वोच्च सादगी जी का चतुर्मास आज ग्वालियर में मिला है। मैं तब आपको कहूँगा कि आप बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो आप सब। और देखो आपको आपका चतुर्मास देख के मैं भी आशीर्वाद करने वाला हूँ कि आगामी चतुर्मास माता जी का हमारे आश्रम में हो। मैं आनंद चंद्रमास से कहने वाला हूँ, उनको निवेदन करने वाला हूँ, आएंगे यहाँ पर सब लोग। और इतना अच्छा माहौल है। क्षमावाणी पर्व के अवसर पर तो माता जी ने विस्तार से हम सबको बताया है, और मैं सुना भी है। एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक शेरनी ने जंगल में बच्चे को जन्म दिया। शेरनी चली गई, बच्चे को छोड़ गई। वहीं एक व्यक्ति निकला, उसने कि ये शेरनी का बच्चा है और ये मर ना जाए तो वो उसे अपने घर ले आया, पाल पोस कर उसे बड़ा किया। और जब वो शेरनी का बच्चा शेर बन गया, लेकिन वो रहता घर पर ही था। उस परिवार में मांगलिक कार्यक्रम आया, विवाह आया, तो मेहमानों का आना शुरू हुआ। तो मेहमान जब आए तो शेर गेट पर था। मेहमान आके डर गए उसे कि तो शेर है। तो वो घर का मालिक था जो शेरनी के बच्चे को लेके आया, नहीं नहीं नहीं, इसे डरने की जरूरत नहीं है, इसे तो मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, बहुत रुपया खर्च किया है इसके ऊपर, और ये शेर नहीं तो कुत्ते की तरह है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। शेर को बड़ा बुरा लगा, बड़ा अपमानित है। सभी आत्माएं आनंद से अपना धर्म ध्यान करें। हे दाता सब जीवों की झोली सुख से भर देना। हे दाता सब जीवों की झोली सुख से भर देना। सारे संकट हर देना। मेरे दुखी लाचारों की सारे ही दुआ। आंगन आंगन सुख बरसा। हर पल मांगे मेरी दुआ। आंगन आंगन सुख बरसा। 10 अक्टूबर से पधार रहे 24 नक्षत्र भगवान अपने अपने सरोवर में विराजमान हो रहे हैं। ऐसा कौन अभव्य हतभागी होगा जो उनके दर्शनार्थ नहीं आएगा। अरे पशु पक्षी भी उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ऐसे कोई पापी नहीं हो, अवश्य आएंगे और हर कोई को यहाँ पर आराधना करना है। सभी साधर्मी के प्रति प्रेम भाव जगाना है। ईर्ष्या भाव मिटा के प्रेम बरस कर फैला दे। ईर्ष्या भाव मिटा कर धर्म का आदर हो, ऐसी बुद्धि प्रगटा दे। साधर्म का आदर हो, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा। जिस तरह से चातुर्मास आनंद से चल रहा था, कल से फिर वही घड़ी जुड़ जाएगी, वही आत्ममोक्ष में।
ठीक समय पर आप लोग यहाँ आ जाएंगे। 8:30 बजे से आत्मबोध शिविर शुरू हो जाएगा। फिर वही समय सार का प्रवचन, फिर ड्रॉप साइलेंट और अंदर में